चलिए, जीएस मस्ती बाय प्रोफेसर सतीश तिवारी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है भाइयों दोस्तों। तो चलिए, जीएस मस्ती में हम जो है जीएस को कैसे पढ़ेंगे या आप अध्ययन के दौरान जो है इसको बोझ लेकर ना पढ़ें, इसलिए मस्ती करते हुए मनोरंजन करते हुए इसको पढ़ें। तो चलिए हम मस्ती में और ससुरा से आवे जैसे नई दुल्हनिया, ससुरा से आवे जैसे नई दुल्हनिया, लगात आवे हो जीएस मस्ती के बाद अपने जो है टॉपिक पर आते हैं। आज की इस वीडियो में हम आएंगे उपराष्ट्रपति के बारे में जो है अध्ययन करेंगे। उपराष्ट्रपति, तो राष्ट्रपति के बारे में हम लोग समझ चुके हैं। अब चलेंगे उपराष्ट्रपति, इसको कहते हैं वाइस प्रेसिडेंट। तो जैसा अब वाइस शब्द लग गया तो आप समझ रहे होंगे राष्ट्रपति के बाद की पद होगा, ठीक है। जैसे वाइस शब्द लगता है प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, अर्थात उसके बाद का पद जो है उसके नीचे वाले सब उसी तरह का रहेगा, योग्यता उसी टाइप का रहेगा, ठीक है ना। तो हम उपराष्ट्रपति के बारे में जो है आज अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले अनुच्छेद 63 में संविधान में यह वर्णित है कि भारत के एक उपराष्ट्रपति होंगे। भारत के एक उपराष्ट्रपति होंगे जो राज्यसभा का पदेन सदस्य होंगे। राज्यसभा का ये राष्ट्रपति पदेन सदस्य होंगे। और ये जो है आपके अमेरिका के संविधान से लिया गया है कि उपराष्ट्रपति का उपबंध, उपराष्ट्रपति का प्रावधान आपके जो संविधान बने, संविधान के स्रोत में वो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। तो अब हम चलेंगे उपराष्ट्रपति पद की योग्यता के बारे में, ठीक है। योग्यता क्या होना चाहिए, कौन से व्यक्ति उपराष्ट्रपति पद पर नियुक्त किए जा सकते हैं, ठीक है, उनकी योग्यता क्या होनी चाहिए। तो लगभग जो है जो भारत के राष्ट्रपति की योग्यता होता है, लगभग वही योग्यताएं जो है भारत के उपराष्ट्रपति का होना चाहिए, लगभग समान होता है। जैसे उपराष्ट्रपति को भी भारत का नागरिक होना चाहिए, सबसे जो मस्ट है। नंबर 2 में होना चाहिए 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुके हों, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुके हों। और अगला है राज्यसभा के सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखते हों, राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखते हों। और इसके आगे है संसद या राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं होना चाहिए, ठीक है। संसद या राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं होना चाहिए। अर्थात ऐसे अगर पदों पर पहले से नियुक्त हैं तो उपराष्ट्रपति के नियुक्ति के बाद इन पदों से त्याग पत्र देना होगा। क्या देना होगा? त्याग पत्र। अगर ये पद पर हैं, जब उपराष्ट्रपति चुने जाते हैं तो इसके बाद उनको
इससे त्याग पत्र देना होगा। संसद का या राज्य विधानमंडल का जो सदस्य होंगे तो उससे त्याग पत्र देना होगा। अब चलिए हम निर्वाचन में आते हैं। तो निर्वाचन में जो है, निर्वाचन का जो वर्णन है अनुच्छेद 66 में वर्णित है निर्वाचन, ठीक है। इनमें भी जैसे 50-50 प्रस्तावक और अनुमोदक होते थे राष्ट्रपति के निर्वाचन में, तो इसमें जो है 20-20 जो होते हैं, 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदक इनके निर्वाचन में होने चाहिए। और जमानत राशि भी 15,000 है, ठीक है। इनका भी जमानत राशि भी 15,000 है, ठीक है। अब देखिए इनका निर्वाचक मंडल कैसे मिलकर बनेगा, ठीक है। इसमें निर्वाचक मंडल अर्थात इनके निर्वाचन में कौन कौन से लोग वोटिंग करेंगे, कौन कौन से लोग मतदान में भाग लेंगे। तो संसद के दोनों सदनों से मिलकर जो बने होते हैं अर्थात लोकसभा और राज्यसभा, अर्थात इनके निर्वाचन में लोकसभा के सदस्य, ठीक है, और राज्यसभा के सदस्य दोनों भाग लेंगे। अब देखिए यहाँ विशेष ध्यान एक देने योग्य बात क्या है, नहीं, अब विशेष ध्यान दोनों देने योग्य बात जहां हम ध्यान देंगे विशेषकर, तो जैसे राष्ट्रपति के निर्वाचन में जो है संसद के मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते हैं, ठीक है ना। राष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद के मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते हैं, लेकिन उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद के मनोनीत सदस्य भी भाग लेंगे। संसद के मनोनीत सदस्य जो 12 मनोनीत सदस्य होते हैं और वो सभी उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेंगे। विशेष ध्यान देने योग्य बात यह है। और लेकिन राज्य विधानसभा के नहीं, राज्य विधानसभा के सदस्य भाग नहीं लेंगे, तो आप यहाँ विशेष ध्यान देंगे। अब इसके आगे आते हैं हम पदावधि के बारे में। ये अनुच्छेद 67 में वर्णित है। पदावधि अर्थात कितने दिनों तक अपने पद पर उपराष्ट्रपति बने रहेंगे, तो ये 67 में वर्णित है, आर्टिकल 67 में, ठीक है। और ये अपने पद पर 5 वर्ष तक बने रह सकते हैं, अपने पद तक 5 वर्ष तक। अगर इसके पहले भी ऐसा नहीं है, ऐसा कोई जबरदस्ती भी नहीं है, अगर इसके पहले भी इनको मन हो तो त्याग पत्र दे सकते हैं, वहां थोड़े ऐसा कोई प्रतिबंध है, ठीक है ना। ऐसा थोड़ी है कि जाने ही नहीं दिया जाएगा पद छोड़कर, तो इसके पहले भी अपना पद को छोड़ सकते हैं, त्याग पत्र दे सकते हैं। और राज्यसभा चाहे तो पहले भी इनको जो है हटा सकता है एक प्रस्ताव लाकर, ठीक है, इसके पहले भी। लेकिन और ये संसद लोकसभा को भेजा जाएगा, लेकिन पद को हटाने से पहले राज्यसभा ऐसा कोई प्रस्ताव लाता है उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए, तो इनको क्या है 14 दिन पूर्व सूचना उपराष्ट्रपति को देना होगा, ठीक है। 14 दिन पूर्व ये सूचना उपराष्ट्रपति को देना होगा। इसके हम आगे आते हैं शपथ, ठीक है। शपथ किसके समक्ष लेंगे उपराष्ट्रपति, तो ये आर्टिकल 69 में वर्णित है। ये राष्ट्रपति के समक्ष राष्ट्रपति इनको पद और गोपनीयता की शपथ दिलवाएंगे। और अगर ऐसा नहीं हो तो राष्ट्रपति कोई व्यक्ति को नियुक्त करेंगे। अगर कोई ऐसी स्थिति आती है तो राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त कोई व्यक्ति के समक्ष ये अपने पद एवं गोपनीयता की शपथ लेंगे, ठीक है। और अब आइए हम वेतन का बात करेंगे। तो इनका वेतन जो है संचित निधि से दिया जाता है, ठीक है। और उपराष्ट्रपति का जो है वेतन 3,50,000 के लगभग है, तो ये संचित निधि से इनको वेतन प्रदान किया जाता है उपराष्ट्रपति को। अब देखिए, अब विशेषकर हम आते हैं कार्यवाहक राष्ट्रपति के बारे में। जब किसी कारणवश राष्ट्रपति का पद खाली हो जाए, किसी कारणवश राष्ट्रपति का पद खाली हो जाए, तो कार्यवाहक के रूप में जो है उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति
का पदभार दिया जाता है, अर्थात उनको कार्यवाहक मतलब राष्ट्रपति के जो कार्य होते हैं उन कार्य का निर्वहन करना कार्यवाहक, तो उन पदों का निर्वहन करना, उन कार्यों का निर्वहन करना, उन कर्तव्यों का निर्वहन करना कार्यवाहक राष्ट्रपति करते हैं। तो अब देखिए विशेष ध्यान देने वो बात है, लेकिन कार्यवाहक राष्ट्रपति जो होंगे उनका जो है वेतन वही होगा, ऐसा नहीं है। जैसे देखिएगा कि पद भार देते हैं, जैसे कोई प्रिंसिपल है और उसके नीचे जो है प्रभार लिया या कुछ ऐसा, तो वेतन ऐसा नहीं हो जाता है, ठीक है ना, जो वही हो जाता है। लेकिन यहाँ कार्यवाहक राष्ट्रपति जब बनेंगे उपराष्ट्रपति तो उनका वेतन वही होगा, अर्थात जो राष्ट्रपति का वेतन, ठीक है, और विशेषाधिकार भी प्राप्त रहेगा, अर्थात राष्ट्रपति को जो विशेषाधिकार प्राप्त होते हैं वो उपराष्ट्रपति को भी वही रहेगा विशेषाधिकार और वेतन वही रहेगा, अर्थात तो राष्ट्रपति का वेतन है। सबसे ध्यान देने जो बात यही है, ठीक है। लेकिन उस पद पर अगर कार्यवाहक उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के पदों पर नियुक्त होते हैं तो जो राज्यसभा के सभापति का कर्तव्य होता है, अर्थात सभापति पदेन सभापति जो होते हैं, तो जो उस समय जो अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं उन कर्तव्यों का पालन उस समय कार्यवाहक उपराष्ट्रपति को नहीं करना है, केवल राष्ट्रपति पद का जो कार्यवाही है उसको राष्ट्रपति करेंगे। अब हम उपराष्ट्रपति का कार्य शक्ति देखेंगे। तो उपराष्ट्रपति के कार्य शक्ति में राज्यसभा बैठक की अध्यक्षता, अर्थात उपराष्ट्रपति राज्यसभा की बैठक की अध्यक्षता करते हैं और विधेयक पर मतदान, ठीक है, एवं बहस, जैसे कोई विधेयक राज्यसभा में लाया जाता है तो उस पर क्या करेंगे, जो मान लीजिए सभापति का कार्य होता है तो उस पर बहस मतदान, ठीक है, और मतदान के बाद परिणाम, ये सारे प्रक्रिया जो है का अध्यक्षता या सभापतित्व उपराष्ट्रपति करते हैं। लेकिन राज्यसभा का चूंकि उपराष्ट्रपति सदस्य नहीं होते हैं, राज्यसभा का सदस्य उपराष्ट्रपति नहीं होते हैं, इसलिए मतदान का अधिकार उनको नहीं दिया गया है। अर्थात वोटिंग जब होता है राज्यसभा में, ठीक है, किसी को चुनने के लिए तो उसमें मतदान वो नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर मत समान आए, ठीक है, ऐसा कोई स्थिति आए कि मत बराबर आए तो इस स्थिति में निर्णायक मत अपना वो देते हैं, ठीक है। इसके बाद कार्यों में जो विधेयक पारित होता है, जो भी विधेयक राज्यसभा में पारित होगा तो उस पर वे क्या करते हैं, हस्ताक्षर करते हैं, ठीक है। अब हम आते हैं विशेष उपराष्ट्रपति के बारे में। जैसे हम राधा कृष्णन जो हैं और डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन और हमीद अंसारी दो ऐसे उपराष्ट्रपति हैं जो लंबे कालों तक 2 टर्म तक रहे। जैसे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन 1952 से 62 10 वर्षों तक उपराष्ट्रपति पद को सुशोभित किए, और इसके आगे हमीद अंसारी, उन्होंने भी 2007 से 2017 तक उपराष्ट्रपति पद को सुशोभित किया। अर्थात 2 उपराष्ट्रपति ऐसे हैं जो लंबे कालों तक रहे, 2 टर्म तक, ये डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन और हमीद अंसारी, ठीक है। और अभी वर्तमान में वेंकैया नायडू जो है वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति हैं। और इसके आगे 2 ऐसे उपराष्ट्रपति हैं, 2 ऐसे उपराष्ट्रपति हैं जिसमें से बीबी गिरी और आर वेंकटरमन, बीबी गिरी और आर वेंकटरमन जो कार्यकाल पूरा होने के पहले ही राष्ट्रपति पद पर निर्वाचित हो गए। अर्थात दोनों उपराष्ट्रपति पद को सुशोभित कर रहे थे और उपराष्ट्रपति पद 5 साल पूरा नहीं हुआ उसके पहले ही राष्ट्रपति पद पर चुन लिए गए। और एक विशेष इसमें ध्यान देने योग्य बात है कि कार्यवाहक उपराष्ट्रपति का प्रावधान नहीं होता है। जैसे कार्यवाहक, ठीक है, कार्यवाहक राष्ट्रपति के पद पर उपराष्ट्रपति सुशोभित होते हैं, वैसे कार्यवाहक उपराष्ट्रपति का प्रावधान नहीं होता है। उपराष्ट्रपति का अगर पद खाली होता है तो ऐसा नहीं है कि किसी को कार्यवाहक उपराष्ट्रपति बना दिया जाए।
उसमें तुरंत मतदान कराना होता है। इसलिए यहाँ ध्यान देने वाली बात है, कार्यवाहक मुख्य राष्ट्रपति का प्रावधान नहीं है। तो चलिए इस वीडियो में हम अब आप हमारे जो है चैनल को, हमारे वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। जय विद्या, जय हिंद।